नमस्कार। तो आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पूरे देश में डाले जा रहे हैं, लेकिन हम बात आज उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, जिसको लेकर के बहुत तरह की बातचीत है, जिसे लेकर के बीजेपी एक तरफा ये मान रही थी कि उत्तर प्रदेश में वो 2014 का परिणाम दोहराने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बात करेंगे कि चौथे चरण में आज कौन-कौन से दृश्य देखने को मिले। क्या लोकतंत्र और संविधान, जिसके खात्मे का डर या जिसके खात्मे की एक चुनौती, संकट 4 जून के बाद का दिखाई देने वाला था, वह डर, वह संकेत अभी शुरू हो गया है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अभी जो डर और संविधान और लोकतंत्र के खात्मे का दिख रहा था, वो अभी चुनाव के पहले ही, अंतिम परिणाम आने के पहले ही दिखना शुरू हो जाए? चौथे चरण में आज उत्तर प्रदेश में यही कुछ दिखा। हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, लेकिन उदाहरण हम मध्य प्रदेश का भी देंगे, उदाहरण हम बिहार का भी देंगे। दक्षिण भारत के कई राज्यों से घटनाएं और सूचनाएं आ रही हैं। सुप्रिया सुले ने एक वीडियो पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और उस वीडियो में सुप्रिया सुले ये आरोप लगा रही हैं कि जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई हैं, उसके कैमरे काफी देर के लिए बंद कर दिए गए हैं। चाहे वो तकनीकी वजह हो, चाहे कुछ भी हो, और वो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। बिहार से खबर आ रही है कि मुंगेर से लेकर के कई जगहों पर सीधे पुलिस प्रशासन और कुछ सामाजिक रूप से दबंग कहे जाने वाले सामंती लोग मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी इसकी खुश सूचना और इसके संकेत और इसकी शिकायतें दिख रही हैं। और उत्तर प्रदेश तो आला तरीन दर्जे की तरह से जल्ले इलाही के हुक्मों को तामील करते हुए, उनकी हुकूमत को बरकरार रखने के ख्वाब को पूरा करने के लिए जुल्म और सितम के इंतहा करना अपना शगल बना चुका हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में हर चरण में बेईमानी, भ्रष्टाचार, दबंगई और पुलिस प्रशासन का अत्याचार, उसकी सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। हर घंटे अनगिनत सूचनाएं, अनगिनत बूथ से, कहीं ईवीएम खराब, तो कहीं मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। फर्रुखाबाद के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने आकर के बोला कि मक्के के खेत में हसलहा लेकर के लोग खड़े हो गए, कि गांव के लोग हथियार लेकर के खड़े हो गए कि गांव के लोग वोट डालने ही न जा पाए। ये तो आज से 50 साल पहले की कहानी हुआ करती थी, जब देश में लोकतंत्र गांव तक पहुंचा नहीं था, खटिया पर बैठने का सबको अधिकार नहीं था, मुख्य रास्ते से चलने का सबको अधिकार नहीं था, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यद्यपि कि इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को, गरीब को, कमजोर को, मजलूम को, वंचित को, शोषित को, हर जाति, हर धर्म को समान वोट के अधिकार से लैस कर रखा था, फिर भी देश का संविधान गांव कस्बों तक सामंतवाद की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा था। सामंती बैठ करके गांव में तय करते थे कि कौन रास्ते पर चलेगा, किसके दूल्हे घोड़ी पर बैठकर जाएंगे, कौन चप्पल पहन के रास्ते पर जाएगा और कौन वोट डालेगा। इससे बढ़कर आगे बढ़ते हुए आज की तारीख में ये पहुंच गया, लोकतंत्र का अमृत काल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का शिकायत करे कि गांव के कुछ दबंग सामंती गुंडे तत्व सामान्य गांव वालों को मतदान करने से रोक रहे हैं। बाद में सूचना आती है कि पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री के लोग वहां तक पहुंचते हैं, गश्त करते हैं, तब जाकर के वोट डालने के लिए उनको मौका मिल पाता है। कन्नौज उदाहरण बना है, और वहां से लेकर के फर्रुखाबाद जहां पर, और चिन्हित करके जहां मुसलमान वोट डाले जा रहे हैं। इस बात को बार बार मैं कहूंगा, क्योंकि दृश्य आपको देखने होंगे, सूचनाएं आपको देखनी है, और यह सोचना आपको है कि क्या पूरा देश अब हिंदू बनाम मुसलमान की आग में जलता रहेगा।
और अगर इस देश के संविधान ने जाति और धर्म को देखे बिना हर नागरिक को एक वोट एक अधिकार दे रखा है, तो चिन्हित करके उन बूथों पर पुलिस प्रशासन और तमाम तरह के लोग लगातार वोट डालने से क्यों रोक रहे हैं? और वो लोग कहां खड़े हैं जो आज भी ये दावा करते हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी से संविधान को कोई खतरा नहीं है, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म नहीं करेंगे। जी, नरेंद्र मोदी संविधान रखेंगे, लेकिन नुमाइश की चीज बनाकर, जिंदा दस्तावेज बनाकर नहीं रखेंगे। इसलिए क्योंकि वो वोट डालने में भी, क्या चुनाव आयोग पर तो कोई बात ही नहीं की जा रही है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये बात तो अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है। और यह बात लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इन चीजों को कैसे देखा और समझा जाए। और कन्नौज में तो बेइंतहा बेईमानी हुई, और कन्नौज से प्रत्याशी खुद अखिलेश यादव थे। अंततः अखिलेश यादव को खुद सड़क पर उतरना पड़ा, और जिन जिन बूथों से शिकायतें आ रही थी, अखिलेश यादव उन उन बूथों पर पहुंच गए। अखिलेश यादव को जाना पड़ा, अखिलेश यादव को घूमना पड़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कन्नौज से सुब्रत पाठक का, कि सुब्रत पाठक कहते हैं कि जो गुंडई करते देखे उसको मिट्टी खोद कर जमीन में गाड़ देंगे। और इस तरह से जो पूरा का पूरा समीकरण बदल जाता है, पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाता है। गुंडे लोग कहां हैं? और शिकायत ये मिली कि कन्नौज से बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक के अपने परिवार के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। आप अभी भी अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखिए, भारत समाचार की खबरें देखिए, समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए, और वो एक एक बात वीडियो के सबूत के साथ बताई जा रही है कि क्या जो संदेह अखिलेश यादव ने एक दिन पहले व्यक्त किया था कि लखनऊ से 3 डीएम और 3 एसपी को इस काम पर लगाया गया है कि लोग वोट न डालने पाए, अखिलेश यादव ने इसलिए बहुत तेवर वाला एक पैगाम अपने वोटरों और अपने लोगों को दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वोट डालने के पीछे मत रह जाना, पुलिस प्रशासन रोके तो धरने पर बैठ जाना, कोई ऐसा तरीका निकालना जिससे वोट जरूर डाल लेना, क्योंकि बीजेपी के लोग बेईमानी कर रहे हैं और वो वोट डालना नहीं देना चाहते। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि आप मतदान करें। और यह आशंका जो अखिलेश यादव ने व्यक्त की थी, आज पूरे दिन कन्नौज से लगातार वो खबरें आई हैं जो इस बात के संदेह को पुख्ता करती हैं कि बीजेपी, जिसे जनता ने हटाने का मन बना लिया है, वह बीजेपी और शासन प्रशासन की बेईमानी के भर से चुनाव जीतना चाहती है। और जब अखिलेश यादव खुद उन बूथों तक जाने लगे, उन जगहों तक पहुंचने लगे जहां से शिकायतें आ रही थी कि कहीं मतदान की गति धीमी की जा रही है, कहीं पुलिस प्रशासन बेईमानी करने पर लगा हुआ है, कहीं दरोगा, आज तो ऐसी ऐसी वीडियो आई जिसमें दरोगा उनको, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को बीजेपी के लोग जाकर के हड़का रहे हैं क्योंकि वो बूथ कैप्चरिंग करने जा रहे हैं, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई पुलिस का व्यक्ति, कोई पुलिस का आदमी अगर उसको नहीं करने देना चाहता या अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो उसके साथ बदसलूकी और उसके साथ बदतमीजी की गई। और ये फोटो तस्वीरें आई कि अखिलेश यादव जब ग्राउंड में निकले तो उन्होंने उन दरोगा और उन लोगों से, पुलिस के लोगों से भी मुलाकात की जिनके साथ बीजेपी के लोगों ने बदसलूकी की, और उन पुलिस वालों से भी अखिलेश यादव ने जाकर के बातचीत की कि भाई कहां पर कहां कहां दिक्कत आ रही है। और मीडिया ने जब पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि कहां है वो गुंडे, हमारे आने के पहले ही भाग गए। अगर अब इस देश के संविधान को बचाना है, गांव में ये टीवी और चैनल पर और एसी में बैठ करके, बाहर बैठ करके नहीं समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी मुश्किल इस चुनाव में आने वाली है। जो बीजेपी अब चुनाव हारती हुई देख रही है, वो बीजेपी अब बेईमानी के भरोसे पर ही टिकी हुई है। आज की तारीख में अगर 4 जून को कोई बीजेपी को जीतता हुआ घोषित करा सकता है तो वो है बेईमानी, वो है लूट, वो है शासन प्रशासन का बेजा इस्तेमाल। और आज पूरे दिन इसकी तस्वीरें आई और अखिलेश यादव जैसे नेता को गांव-गांव उतरना पड़ा। यह सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा कि अब वोट डालना उतना जरूरी है जितना जरूरी वोट की हिफाजत करना है। और इस तरह से लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या होता है, इस तरह की तमाम चीजों का एक उदाहरण आज देखने को मिला। और इसलिए अब इस बात का विश्लेषण गांव के लोग करेंगे और इस आशंका को कि दूसरे चरण से यह कुछ शुरू हुआ, तीसरे चरण में और शुरू हुआ,
चौथे चरण तक आते आते ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। लोग इस बात को सोचकर डरे और सहमे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अब अंतिम चरण तक जाते जाते इस चुनाव को कहां से कहां पहुंचा देगी। लेकिन याद रखना, इस देश की जनता अगर किसी को राजा बनाती है, फकीर बनाती है, तो इस देश की जनता उसे सिंहासन से हटाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ये चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है, इसलिए अब इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब इसका फैसला भी इस देश की जनता को लेना होगा। उत्तर प्रदेश उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है, उत्तर प्रदेश उसका एक मिसाल दे रहा है, उत्तर प्रदेश उसकी एक वानगी पेश कर रहा है कि कैसे कैसे मंजर अब मतदाता और पोलिंग मशीन के बीच आने लगे। अभी तो वो तस्वीरें आनी बाकी हैं जो स्ट्रांग रूम की आज सुप्रिया सुले ने पेश की। वो तस्वीरें अभी बाकी जगहों से भी आएंगी। ईवीएम को लेकर के कितना संदेह पैदा हो रहा है, ईवीएम को लेकर के कितनी मुश्किलें पैदा हो रही, और उन सारी मुश्किलों को भी इस देश के मतदाताओं को ध्यान में रखना है। ये संविधान ने आपको वोट दिया है, वोट का जरा विश्लेषण आप भी करिए। हम तो गांव में घूम रहे हैं, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, हम तो लोगों से समझ रहे हैं कि असल में माहौल क्या है। माहौल तो बीजेपी के खिलाफ है और यह बात बीजेपी के लोगों को भी पता है, इसलिए अब वो सारी कोशिश करके इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। तो आज चौथा चरण फर्रुखाबाद से लेकर शाहजहांपुर, कन्नौज से लेकर के और तमाम जगहों तक वैसे दृश्य सामने आते दिख रहे हैं जो इस देश में लोगों को बेचैनी और परेशानी बचा रहे हैं। और इस बात को सबूत को पेश करते हुए यह बात कहनी बहुत जरूरी है कि अगर ये परिदृश्य रहा तो इस परिदृश्य के साथ लोकतंत्र के में न्याय, संविधान की हिफाजत दोनों मुश्किल होती जाएगी। और अगर ये मुश्किलें बढ़ी, अगर ये अगले चरण में गया जहां बीजेपी और मुश्किल होती दिख रही है, कर्नाटक में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, बिहार में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, राजस्थान में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, क्योंकि यहाँ तो एक तरफा बीजेपी थी, एक तरफ से बीजेपी 2019 तक जीत चुकी थी। दिल्ली में बीजेपी की सीटें घट रही हैं, 100% वोटिंग बीजेपी की थी। हरियाणा 100% बीजेपी के पास था, सब कुछ बीजेपी के पास था। हर जगह से सूचना आ रही है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इसीलिए गिर रहा है, अमित शाह की भाषा का स्तर इसीलिए गिर रहा है, अंदरूनी कलह बीजेपी की बढ़ती जा रही है। और ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे इशारा कर दे रहे हैं कि मोदी उनके नेता बुलडोजर वाले राज को वो पसंद नहीं करती। जनता ऊपर से मन बना चुकी है कि महंगाई का, बेरोजगारी का, अग्निवीर का, पेपर लीक का, किसानों पर हुए अत्याचार का बदला वो वोट से लेगी। और इसलिए अब जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस तरह की परिदृश्य सामने दिख रहे वोटिंग के दिन। और वोटिंग के दिन अगर वोट की हिफाजत नहीं हो पाएगी तो फिर लोकतंत्र किस बात का। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक वोट जरूर डालिएगा। और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वोट की हिफाजत भी आपको ही करनी है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरी बेच देंगे, कली बेच देंगे, बगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।